अभी जिक्र कर रहे थे, जब मैं बैठी हुई थी उनके साथ, तो कह रहे थे कि ये जो हॉल में आप बैठे हुए हो जी, आपने ही ग्रांट, आपके टाइम का ग्रांट। और मुझे इतनी खुशी हुई ये देख के, क्योंकि सबसे खुशी से भी एक ऊपर शब्द है तृप्ति। जब आदमी तृप्त महसूस होता है, तृप्त महसूस जब करता है, जब अपना काम प्रभु ने अवसर दिया उसका मैं कर सकी, जो भी मेरे हिस्से का था, मेरे हाथ का जो था, उसमें मैं अपना कंट्रीब्यूशन, अपना काम, योगदान लगा सकी। मैं बैठी बैठी रणधीर सिंह जी को सुन रही थी और ये पीढ़ियों की बात कर रहे थे, चौधरी बंसी लाल, चौधरी सुरेंद्र सिंह जी, और मैं ये सोच रही थी कि एक हमारा भाग्य रहा, भाग्यशाली रहे कि जब से हरियाणा प्रदेश बना, जब से लगातार चौधरी बंसी लाल, चौधरी सुरेंद्र सिंह जी, मैंने, हरेक किरण चौधरी जी, हरेक चुनाव हम लोगों ने लड़ा। कोई भी ऐसा चुनाव नहीं था जहां पे हम नहीं खड़े हुए, चाहे हारे चाहे जीते। और ये बहुत लंबा अरसा होता है, इसमें आपके साथ जबरदस्त लोग भी हो जाते हैं जो बिल्कुल परिवार की तरह, एक जिसको कहते हैं ना, वो एक परिवार इतना जबरदस्त बड़ा होता जाता है, और फिर विरोध भी हो जाता है, क्योंकि लंबा अरसा है, विरोध भी होगा। लेकिन चाहे हारे चाहे जीते, कभी भी, चाहे चौधरी सुरेंद्र सिंह जी हो, चाहे किरण जी हो, चाहे मैं हूं, चौधरी बंसी लाल जी हो, जहां जहां हार हो गई, वहां कभी भी ये नहीं सोचा कि किसने वोट दिया है, कभी भी कोई रंजिश नहीं निकाली, किसी से कोई वैर विरोध नहीं। और ये मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इस मिजाज का रखने के लिए, क्योंकि आदमी फिर लाइव रहता है। जब मैं गांव-गांव में जाती हूँ तो मुझे बस यही होता है कि मैं काम कर सकूं। ऑब्वियसली मेरे को कमियां दिखती हैं कि कहाँ वोट है या नहीं है, और कहाँ मुझे काम करना है। जब मैं गांव का स्कोर देखती हूँ तो मुझे लगता है मुझे मेहनत यहाँ करनी है। यहाँ ये नहीं लगता कि ओ इन्होंने वोट मुझे नहीं डाली, मुझे लगता है मैं किस टीम को और वहां पे पकड़ूं, किसको एक्टिवेट करूं, क्योंकि सच बात यह है कि आप मेरे परिवार का एक हिस्सा हो, मेरे लिए, और मैं आपकी बेटी। समय में बहुत समस्याएं आई और बहुत लोग जीते हैं, हारे। आप सब जानते हो कि किसका योगदान क्षेत्र के प्रति, गांव के प्रति रहा। आप सबको टटोल के देखते। मुझे याद है चौधरी सुरेंद्र सिंह जी कहा करते थे, जब मैं छोटी थी तो मैं कभी प्रचार में उनके जाया करती थी, जाना पड़ता था क्योंकि पिता के लिए वोट मांगती थी, तो मैं भाषण मुझे देने ज्यादा अच्छे नहीं लगते थे, मैं पीछे रहती थी। तो उन्होंने मेरे को बताया कि एक ही बात बोली मुझे बेटा, उस वक्त की बात है कि 12 साल केवल चौधरी बंसी लाल चीफ मिनिस्टर रहे, और बाकी जितने भी साल हैं वो बाकी लोग चीफ मिनिस्टर। और वो टटोल के देख लो कि किसके काम ज्यादा है, तब वोट देना, नहीं तो मत देना, नहीं तो टाल कर देना। और वही बात मैंने पकड़ी। ये अब मैं देखती हूँ, जब मैं एमपी थी 5 साल की, कि कई गांव में तो एमएलए के बराबर मैंने काम,
जहां जहां मुझसे हो सका, महेंद्रगढ़ इलाके में आप जाके नांगल चौधरी में भी देखिएगा, कभी आप लोगों ने सुना होगा कि कितना पानी का काम, क्योंकि यहाँ पे तो चौधरी बंसीलाल चौधरी सुरेंद्र सिंह जी ने काफी काम कर दिया था पानी का, नहरें भी हैं। वो अलग बात है कि अब फिर से काम खराब हो गया और नहीं आप लोगों को ठीक ठाक पानी आ रहा, जैसे पिछले गांव से समस्या आ रही, लेकिन उस इलाके में तो कुछ ही नहीं था। और जब मैं गई, उन्होंने बोला कि बेटा या तो चौधरी बंसीलाल ने ये यहाँ पे पानी एक पाइप भेजा था या तुमसे हमें कोई उम्मीद है। और कहाँ जाके 350 किलोमीटर की लाइनें नारनौल से साफ पानी की बिछाते बिछाते 2 करोड़ का वाटर वर्क्स हर एक गांव में करते करते नांगल चौधरी के 9 जगह लिफ्ट करके वहां पे पानी पहुंचा रहा है। और ये इसलिए किया गया, इसलिए पीछे नहीं कि ये कोई जात या पात या ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि यहाँ जो वंचित लोग हैं, जिन लोगों को वाकई में कोई लाभ नहीं मिला, जहां बिजली नहीं, पानी नहीं, उन तक मैं काम कर सकूं। मुझे याद है अभी मैं सरपंच साहब से बात कर रही थी और वो बता रहे थे कि काफी सरसों की फसल में यहाँ पे नुकसान। इसी प्रकार से मेरे टाइम पे बड़े बुजुर्ग आए, किसान बुजुर्ग, और उन्होंने मेरे को कहा कि बेटा हम दक्षिण हरियाणा में तो सारा हमारे इलाके में 0 डिग्री शून्य तापमान, बहुत टेम्परेचर डिप करते हैं और सारी हमारी फसल खराब हो गई। और मुझे आज भी वो बिल्कुल नजारा, वो घटनाक्रम पूरा याद है कि किस प्रकार वो आए। मैंने कोशिश करी कि उनको इसके लिए कॉम्पेंसेशन के लिए, मुआवजे के लिए, और मुझे बताया गया कि संभव नहीं ये कॉम्पेंसेशन, ये मुआवजा, क्योंकि वो लॉ में नहीं, उसके लिए कानून नहीं करता। और कहां जाके शरद पवार जी उस समय कृषि मंत्री थे, उनके पास गए, कैसे उनका साथ मिला। 31.5 करोड़ रुपया ये जो है कॉम्पेंसेशन, मुआवजा तमाम इलाके को बटा, स्पेशल गिरदावरी को, रात्रि को, भिवानी को, महेंद्रगढ़ को, और आगे जाके उसको कानून में तब्दील करवाया जहां आला प्राकृतिक आपदाओं में शामिल। अब ये एमपी का काम है जो सतर्क रहता है, अपने इलाके को जानता है, पीड़ित है कि इस इलाके के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं मैं और मुझे पार्लियामेंट में ये काम करना। अगर आप अपने स्वार्थ से जुड़े रहेंगे और पावर केवल मजे के लिए है, काम के लिए नहीं, जब आपका मिजाज ही काम के लिए नहीं, तो फिर इलाके का जो आज हाल है गांव-गांव में वो खुद झलकता है। युवा वर्ग अलग परेशान। देखिए, हर एक आदमी चेंज चाहता है। सब सोचते हैं कि शायद क्या पता बीजेपी को वोट दे देते हैं, इसको दे देते हैं, क्या पता अब जो है मुझसे बेहतर हो जाए। लेकिन अब 10 साल देख लिया, 10 साल का भी तो है टाइम, लेकिन अब जब देखिए आपने 2 योजनाएं लोगों को, और जितना ये लोगों से दूर है उतना शायद ही कोई प्रशासन दूर होगा। क्योंकि अब जैसे सरपंच साहब 7 साल बाद तो आपका चुनाव हुआ, रोके पिटके, फिर आपकी जान चली गई होगी वोट मांगने के लिए, क्योंकि मुझे तो पता है हम तो चुनाव लड़ते हैं। फिर जब आप मुश्किल से बने, फिर आपकी पावर पूरी ले ली। अच्छा, सरपंच का जो बिल्कुल जो डेमोक्रेसी, जो लोकतंत्र की सबसे पहली कड़ी, जहां पे राजीव गांधी जी ने कितना कोशिश करी थी कि वो जो लेवल है उसको स्ट्रॉन्ग करा दे। क्यों? ताकि सरपंच जो है पंचायती लेवल का सरपंच एक ऐसे व्यक्ति है
आपके पास हमेशा आपके गांव में है। कोई बात हो जाए, कुछ हो जाए, सरपंच को आपकी शर्म रखनी पड़ेगी, क्योंकि आप पकड़ोगे, बोलोगे कि क्या हुआ, वोटों के टाइम पे तो आ लिए थे, अब क्या हुआ। और जब इनसे पावर चली जाएगी तो आप किसको पकड़ोगे ऊपर? वो तो चुनाव नंबर 1 अधिकारी तो चुनाव लड़ेगा, उसको क्या लेना देना। तो अधिकारियों का तो मिजाज आपको पता है, उनसे काम लेना पड़ता है। और जो जनप्रतिनिधि के ऊपर जो दबाव होता है काम करने का, जो होना भी चाहिए, वो उनके ऊपर नहीं। तो आपको जब सरपंच की पावर ली है तो आपकी पावर ली, उसी कड़ी में एमएलए एमपी है। सब बोलते हैं कि हम तुम्हारी मानते नहीं, हमारी मानते नहीं। तो फिर अगर आपकी नहीं मानते तो फिर लोग किसके ऊपर प्रेशर बनाए? एक आदमी से तो सरकार नहीं चलती ना। ये अलग अलग सिस्टम्स क्यों बना रखे हैं? सरपंच अपनी जगह पे, एमएलए अपनी जगह पे, एमपी अपनी जगह पे। एमपी का काम सरपंच का काम नहीं है, एमएलए एमपी का काम अलग है। अगर आपने सबको जीरो बना दिया तो आप लोगों को जीरो, और उसका क्या परिणाम? आंदोलनों में आप बैठते हो, लंबे लंबे आंदोलन खींचते। इतना लंबा आंदोलन क्यों हुआ है कि पिछले गांव में साजरवास, वहां पे 1 साल के लिए वो पानी के लिए बैठे, पता होगा आपको, 1 साल के लिए, और अभी भी माड़ा माड़ा पानी उनको आता। तो नौकरी पेशे वाला आदमी या काम करने वाला आदमी, घरबार वाला आदमी, अब ये काम रह गया कि वो बैठा रहे। सरकार को कोई किसी प्रकार का डर ही नहीं, क्योंकि वोट अपने आप पड़ रहे। तो सारी बात आप जानते हो, और आने वाले टाइम में सुधार